बारी है कि आखिर गाजियाबाद की जनता के मन में क्या है। इस बार जिले में लहर किसकी है और किसको सिंहासन पर बिठाने के मूड में यहाँ के लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए तो चलना पड़ेगा ग्राउंड में, और ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी शक्ति के पास आते हैं और शक्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी किस क्षेत्र में मौजूद है, कौन सी विधानसभा लगती है और वहां के समीकरण के बारे में जनता क्या सोचती है। देखिए, अगर बात की जाए समीकरण की तो इस समय हम गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में मौजूद हैं और ये बहुत ही हॉट सीट है। ये नंदकिशोर गुर्जर की ये हॉट सीट है और नंदकिशोर गुर्जर हमेशा विवादों में रहा और विवादों में नाता रहा। तो जो चर्चाओं में हमेशा जो विधायक थे वो बने रहे और उनके सामने हैं पूर्व जो विधायक है मदन भैया, जो 4 बार के विधायक रहे हैं। उनके सामने इस बार अगर टक्कर में माना जाए तो मदन भैया उनके सामने टक्कर में हैं, जो गठबंधन के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। तो जो जनता है उन जनता से ही जानते हैं और जनता के मूड को जानते हैं। एक तरफ यहाँ बीजेपी के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के लोग खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ गठबंधन के लोग भी हैं। दोनों से बात करेंगे और दोनों से जानेंगे। ये बताइए कि इस बार लोनी में फिर एक बार जो आपके विधायक हैं, जो नंदकिशोर गुर्जर हैं, वो फिर बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो क्या रहने वाला है, क्या लगता है आपको? कमल खिलने वाला, जीत होगी, बहुत % बहुमत से जीत होगी। क्या जीत होगी? 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। ना अली ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। ये लीजिए, जीत रहे हैं आप? बिल्कुल जीत रहे हैं हम, पूरी बहुमत से जीत रहे हैं हम। चलिए, आपका भी एक कमेंट। महिलाओं की सुरक्षा लानी है तो योगी सरकार को लाना है। महिला को सुरक्षा लानी है, यानी कि सुरक्षा का मुद्दा महिलाओं का। 5 साल सुरक्षा नहीं मिली आपको अपनी सरकार में भी? 5 साल नहीं, दोबारा कहाँ मिली? 5 साल सरकार में नहीं मिली। समाजवादी पार्टी देखिए, समाजवादी पार्टी रुक जाओ। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। हर साख पे उल्लू बैठ गया, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? क्या हर साख पे उल्लू, क्या कहने का मतलब है इनका? ये 10 मार्च को मालूम पड़ जाएगा। जब 10 मार्च को मेरे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है, हर साख पर उल्लू बैठे हैं। वास्तव में जिन्होंने गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, डकैती, प्लॉटों पर कब्जे, ऐसे लोग फिर से लोनी को वही लोनी बनाना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कौन है वो लोग जिन्होंने प्लॉटों पर कब्जा किया? जिस सरकार की ये बात करते हैं कि बहनों की सुरक्षा मिली, उस सरकार के बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का ये बयान था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है बलात्कार पे। देखिए क्या कहा इन्होंने, सुना आपने? इनकी पार्टी, मैं बताऊं, इनकी पार्टी के लोग नौकरी दिलाने के नाम पे लड़कियों के, छात्राओं के रेप किए। इनसे पूछे कि वो लोग कौन थे। इनकी पार्टी के पदाधिकारियों ने लड़कियों के साथ क्या हरकतें की हैं। क्या कह रहे हैं? इनको पता होना चाहिए पिछले 5 साल से क्या हाल है। वो बता रही हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं और हमें सुरक्षा चाहिए। तो वो जब अपने मुंह से बोल रही हैं तो शायद वो बहुत बिल्कुल साफ वर्डों में बोल रही हैं। उन्हें सुरक्षा चाहिए और समाजवादी पार्टी सुरक्षा देगी। जी, जो 25 साल हमने भुगताना था, ये सुरक्षा तो हमें 5 साल में योगी सरकार में मिली है। वो हर घर की लड़की, हर महिला चाहती है कि दोबारा योगी सरकार को लाना है। और महिला यहाँ पर दिखाई दे रही है, इनकी दिखाई दे रही है, इनमें दिखाई दे रही है कोई महिला? जी, क्या कहता है लोनी का समीकरण? कितनी वोटर जीत रहे हैं इस बार आपके विधायक जी? 1 लाख से ऊपर। 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर जीत रहे हैं, इनका कहना है। आज जो डिबेट चल रही है, गठबंधन के प्रत्याशी जो मदन भैया जी हैं, आपसे लिख के ले लें, 1.5 लाख से जीत रहे हैं। इनका कैंडिडेट 3रे नंबर पे आएगा, 3रे नंबर पे बीजेपी 3रे पे कैंडिडेट 3रे नंबर है। जिंदाबाद भाईचारा, जिंदाबाद भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। ये भाईचारे की बात कर रहे हैं। क्या आपकी तरफ से भाईचारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भाईचारा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पैदा किया है। कोरोना के 2 साल के कार्यकाल में किसी भी जनप्रतिनिधि का यहाँ ना आना, आज ये चुनाव में किस मुंह से जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग 2 साल अपने घरों में डूब के पड़े रहे, वो आज चुनाव के समय पाए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता रसोई चलाई, वैक्सीन लगवाई और एक कार्यकर्ता ने घर में ऑक्सीजन बांटने का काम किया। क्या ऑक्सीजन बांटी? बिल्कुल बांटी, बिल्कुल ऑक्सीजन बांटी। और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना के समय में वो कहाँ थे? उन्होंने क्या कार्य किया? गठबंधन के प्रत्याशी कोरोना काल में कहाँ थे? इनके खुद विधायक कहते हैं कि लोनी में तो कोरोना था ही नहीं। वैक्सीन के नाम पे लोग तड़प कर मर गए। झूठे लोग। अगर आप लोग शांत रहेंगे, देखिए अच्छी डिबेट हो जाएगी। आप लोग शांत रहिए। जी बताइए।
जो भारतीय जनता एक मिनट सबकी आवाज देखिए, सबकी आवाज जब जाएगी जब आप शांत रहेंगे। सबकी आवाज, अगर आप लोग अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, वर्तमान में विधायक थे, उन्होंने कहा लौनी में कोरोना आया नहीं, इन्होंने सर्दी गर्मी वाला बयान कागजों में बांट दिया, कागजों में बांट दिया। इस राजनीति में मौसम कहाँ से आ गया? ये तो अगर मुद्दा देखा जाए, विधायक जी ने एक बयान दिया था, विधायक जी ने कहा था कि कोरोना लोनी के अंदर नहीं है। जो दिल्ली में पहले कोरोना, सुनो, जो दिल्ली में, जो हमारे दिल्ली, हमारे मित्र के पास, देखिए जब भी बात हो पाएगी, एक आदमी की बात। जी हमारी सरकार की इतनी अच्छी योजना थी कि हमने सभी जो कोरोना से पीड़ित था यहाँ, उसकी हर तरह से सेवा करने का कार्य किया है। चाहे उसे हमने फ्री में राशन देने का कार्य किया हो, उसके घर भोजन पहुँचाने का कार्य किया हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने को सेवा करने में एकदम तल्लीन रहा। इन दोनों अगर विपक्ष के लोग उस कोरोना कार्यकाल में कहीं दिखाई नहीं दिए जनता। अगर इन दोनों पार्टियों के अलावा अगर एक मिनट अगर बात की जाए तो यहाँ कुछ युवा है, जरा आप इधर आएंगे, जरा आप इधर आइए, जरा एक मिनट। कुछ युवा है, हम इनसे पूछेंगे, ये बिना ये किसी पार्टी के नहीं है, ये बताइए कि आपकी लोनी में विधायक कौन होना चाहिए? लोनी की बात, मैं यहाँ पे विधायक किसी एक पर्टिकुलर उसको नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जो हमारे बिल्कुल काम करे, जो हमें यहाँ बिल्कुल शक्ति समय की बाध्यता है, लेकिन ये चुनावी मौसम ऐसा है और ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ आम या खास हर किसी के पास मुद्दे हैं कुछ न कुछ बताने के लिए। लेकिन जो सत्ते का पत्ता क्या है वो हम आपको बता देते हैं। करीब 30 लाख वोटर्स वाले गाजियाबाद जिले में जो जाति समीकरण है वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। बात अगर यहाँ की 5 विधानसभा सीटों की करें तो यहाँ मुस्लिम दलित वोटर्स का गठजोड़ ही सत्ता का पत्ता माना जाता है। जिसके पाले में ये वोट जाएंगे जीत उसकी तय मानी जाती है। तो ये यहाँ का सत्ता का पत्ता।